हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 फिजिक्स का, जो कि चैप्टर हमारा एटम। इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारा बोर्ड एग्जाम में 2-3 मार्क्स में 100% आपका पूछा ही जाएगा। टॉपिक हमारा यहाँ पर इम्पैक्ट पैरामीटर। जैसे कि यहाँ पर आपका डायग्राम मेंशन है, ये हमारा अल्फा पार्टिकल्स है। यहाँ पर आपका लेंथ आपका दिया है बी, जो आपका इम्पैक्ट पैरामीटर है। ये आपका न्यूक्लियस हो गया। थीटा यहाँ पर आपका स्कैटरिंग एंगल है। जैसे कि आपका कंडीशन है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। अब यहाँ पर डेफिनेशन है आपका, द इम्पैक्ट पैरामीटर इज डिफाइंड एज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। तो ये आपका न्यूक्लियस का सेंटर दिया है और अल्फा पार्टिकल्स की यहाँ पर बात हो रही है। लेंथ हमारा यहाँ पर क्या है, बी है, जिसको अपन लोग इम्पैक्ट पैरामीटर के नाम से जानते हैं। व्हेन इट इज फॉर अवे फ्रॉम द एटम, तो ये आपका क्या है, एटम से क्या है, अवे है, उसकी बात हो रहा है। तो उस कंडीशन में जो आपका बी है इम्पैक्ट पैरामीटर, तो बी इक्वल टू यहाँ पर हमारा फार्मूला जो 1/4πε0 ZE² cot θ/2 अपॉन KE। KE हमारा यहाँ पर क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, जो कि हमारा यहाँ पर अल्फा पार्टिकल्स का है। तो आप क्या करेंगे, KE की जगह पर 12mv²। तो KE हमारा काइनेटिक एनर्जी होता है, तो यहाँ पर हम KE का वैल्यू 12mv² यहाँ पर पुट कर देंगे। तो आपका ये भी फार्मूला यूज कर सकते हो, B इक्वल टू 1/4πε0 ZE² cot θ/2 अपॉन 12mv²। इसके बाद में यहाँ पर आपका कंडीशन दिया है फॉर ए हेड ऑन कोलिजन। अगर मान लो पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन का जो है हेड ऑन कोलिजन होता है आपस में, तो व्हेन अल्फा पार्टिकल जस्ट एम्स एट द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, तो हमारा जो अल्फा पार्टिकल्स है वो सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस को टारगेट करेगा। द इम्पैक्ट पैरामीटर बी, तो बी इक्वल टू वहां पर क्या होगा, 0 हो जाएगा इम्पैक्ट पैरामीटर। कॉमा आपका दिए स्कैटरिंग एंगल थीटा इक्वल टू अगर 180 डिग्री हो जाएगा उस कंडीशन में, जो कि आपका लार्ज स्कैटरिंग हो जाएगा। दैट इज द अल्फा पार्टिकल इज द रिवर्स बैक अलोंग इट द ओरिजिनल पाथ। तो उस कंडीशन में जो हमारा अल्फा पार्टिकल्स है वो हमारा बैक अलोंग इट द ओरिजिनल पाथ कंडीशन में आ जाएगा। या आप इसको शॉर्टकट फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि, और में आपका मेंशन है व्हेन बी इक्वल टू 0 होगा, तो उस कंडीशन में थीटा जो आपका स्कैटरिंग एंगल है, जो कि आपका लार्ज, वो हमारा 180 डिग्री हो जाएगा, जिसको हम लोग पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। और बी का अगर इनफाइनाइट हो जाएगा तो उस कंडीशन में थीटा इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या है, बी हमारा यहाँ पर क्या है, इम्पैक्ट पैरामीटर था, जो कि आपका रेडियस से क्या होगा, फिर बड़ा हो जाएगा इम्पैक्ट पैरामीटर। तो ये आपका बी ग्रेटर देन R0 यहाँ पर हमारा क्या है, रेडियस है न्यूक्लियस का। थैंक यू।